दोस्तों, अगर आपको झाइयाँ हैं और अगर आप गलती से भी ये 5 गलतियाँ रोज़-रोज़ करते हैं, तो गारंटी है कि आपकी झाइयाँ कभी ठीक नहीं होंगी। वो कौन-सी 5 गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी है अगर हमारे फेस पर झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, आइए जानते हैं। करता है चाकू से छील दो अपने फेस को, कुछ भी असर नहीं होता है किसी भी दवाई से या किसी भी होम रेमेडी। मुलेल्क को लगाने से मेरी झाइयों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। 1 मंथ हो गया है लगाते हुए। एक कमेंट और है दीपिका शर्मा जी का। अब आप इनका भी कमेंट ध्यान से सुनिएगा और बहुत कुछ आपको इस कमेंट से सीखने को मिलेगा, जिनकी झाइयाँ ठीक नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रहा है, क्या कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं? तो ध्यान से इनका कमेंट सुनिएगा और समझिएगा। तो ये लिख रही हैं, दी मेरे फेस पर 4 साल से झाइयाँ हैं, मैं सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मैंने डाइट को भी 2 साल से चेंज कर लिया है। ये हेल्दी डाइट भी 2 साल से ले रही हैं। मैं कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं खाती हूँ। मैं 2 मंथ से मुलेठी का पाउडर का पैक रॉ मिल्क में मिलाकर लगाती हूँ। का आटे का पैक बनाकर रॉ मिल्क या दही में लगाती हूँ। तो ये जो है राइस फ्लोर अपने फेस पर लगाती हैं। हर मंथ 5,000 की आयुर्वेदिक दवाइयाँ आ जाती हैं। खर्च कर रही हैं, 5 महीने हो गए हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर आप सोचते हैं सिर्फ मुलेठी लगाने से ये डाइट भी हेल्दी ले रही हैं, तब भी इनकी जो है वो झाइयाँ नहीं जा रही हैं। तो दीपिका जी, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि आप जो है चावल का आटा बिल्कुल बंद कर दीजिए। ध्यान इस बात का, जिनको भी झाइयों की समस्या है तो प्लीज वो लोग इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जो मुल्तानी मिट्टी है और दूसरा जो चावल का आटा है वो आपको अपने फेस पर नहीं लगाना है। बहुत सारे वीडियो हैं मुल्तानी मिट्टी के फायदे बताते हैं, चावल के आटे की स्किन वाइटनिंग के लिए, लेकिन जिनको झाइयाँ हैं उनको ये हर किसी को हर चीज सूट नहीं करती है। अगर आप राइस फ्लोर का डेली यूज कर रहे हैं, डेली उसका पैक लगा रहे हैं, तो आपकी झाइयाँ कभी ठीक नहीं हो सकती, बल्कि आपकी जो झाइयाँ स्किन प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही चली जाएगी। 30-32 की अगर आपकी एज हो गई है, तब तो आपको बिल्कुल रोज रोज चावल का आटा यूज नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। 30-35 साल की जब एज में हम होते हैं, ऐसे में हमारी जो स्किन है ढीली भी पड़ना शुरू हो जाती है, स्किन पतली भी, मतलब कई तरह की स्किन में प्रॉब्लम इस उम्र में आते आते शुरू हो जाती हैं। जब हम 18-20 साल की एज में होते हैं तो स्किन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, तो आप ना कुछ भी अपनी स्किन पर रगड़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी सी बड़ी एज में जाते हैं, 30 के ऊपर आप गए, इसके बाद आपकी स्किन है जो पतली होने लगती है, ढीली होने लगती है। और जो चावल का आटा है दोस्तों, तो वो चावल का आटा पानी में अगर आप भिगो कर रखते हैं तो सारा पानी सोख लेता है। तो चावल क्या करता है, नमी को सोखता है। ऐसे में अगर चावल का आटा आप रोज अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपके चेहरे में जो भी ऑयल है, जो भी नमी है, मॉइस्चर है, वो सारा चावल खींच लेता है, उसको सोख लेता है और आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। दूसरी बात, क्योंकि चावल का आटा बहुत ज़्यादा सख्त होता है, तो आपकी स्किन जो है रैशेस पड़ने के चांस हैं, बहुत चांस क्या है, हो ही जाता है। आपकी स्किन ढीली भी हो सकती है। जिनको झुर्रियाँ हैं, जिनको झाइयाँ हैं, उनको चावल के आटे का यूज़ ना करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। साथ ही मुल्तानी मिट्टी का भी, अगर मुल्तानी मिट्टी भी आप रोज़ रोज़ यूज करते हैं तो उससे भी आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और झाइयाँ बढ़ती हैं। जब स्किन में झाइयाँ हैं, स्किन में प्रॉब्लम है, स्किन पतली है, ऐसे में आपको एक कमेंट और है, एक बहन ने पूछा है कि उनका जो है गोरा होने वाली क्रीम लगा लगा के स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, पूरा फेस रेड हो गया है, लाल चेहरा रहता है। तो ऐसे में क्या करें, तो देखो ऐसे में सबसे पहले तो आपको अपनी स्किन को पोषण देने की ज़रूरत है। चावल का आटा आपके फेस की नमी को खींचता है, तो अभी तो फिलहाल सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो आप बिल्कुल चावल के आटे का यूज ना करें जिनको भी झाइयाँ हैं।
आप चावल के पानी का यूज करें। चावल का पानी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपके झाइयों के लिए, बाकी की आपके स्किन की प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि ये सीधा आपके पोर्स में जाता है। आप चावल का माड़ है जो उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन चावल के आटे का यूज रोज रोज तो कतई ना करें। सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार आप चावल के आटे का यूज कर सकते हैं। साथ ही मुल्तानी मिट्टी का भी आप इसी तरह से 8 दिन में, 15 दिन में इसका फेस पैक लगा सकते हैं। लेकिन अगर रोज रोज लगाएंगे तो ये ना आपको गलती है जो वो भारी पड़ेगी, फिर आप कुछ भी कर लें फायदा नहीं होगा। और दूसरी चीज, दीपिका जी, आप नारियल के तेल से, तो सिर्फ नारियल के तेल से मसाज करने से, वैसे नारियल का तेल बहुत ही बढ़िया है स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, लेकिन सिर्फ नारियल के तेल से झाइयाँ अगर चली जाए तो ये पॉसिबल किसी किसी को हो सकता है फायदा, लेकिन हर किसी को अगर समस्या है तो आप या तो नारियल के तेल में कच्चा दूध मिलाकर उसकी क्रीम बना लें, या फिर जायफल मिला के उसको आप लगाएं, उसकी मसाज करें। जायफल को घिस लें, वो एक क्रीम की तरह ही बन जाती है, उससे भी मसाज कर सकती हैं। या फिर मैंने शतधौत घृत की क्रीम बनाई है, उससे भी बहुत सी बहनों को फायदा हुआ है, तो आप उसको ट्राई करिएगा। और जिनकी भी रेड स्किन हो गई है तो उनको पोषण, जैसे में आपको हेल्दी डाइट की ज़रूरत है, साथ में हल्के, बहुत हल्के, देखो जिनको झाइयाँ झुर्रियाँ हैं, जिनकी स्किन लाल हो गई है, सेंसिटिव स्किन है, तो वो मसाज करते समय भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, नहीं तो फायदे की जगह आपको नुकसान अपने चेहरे पर देखने को मिलेगा। बहुत ही हल्की, क्योंकि स्किन बहुत पतली है, ढीली है, आपको बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करना है। धीरे धीरे स्किन को पोषण मिलेगा, तब जाके आपकी स्किन की जो अंदर की प्रॉब्लम है ठीक होगी, तब आपको ऊपर जो है वो निखार देखने को मिलेगा। तब कहीं जा, कम से कम जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है 1-2 महीने आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर जिन लोगों ने शतधौत घृत की क्रीम यूज करी है झाइयों के लिए, आप कमेंट में जाकर उन बहनों से पूछ सकते हैं। तो पहले शुरुआत के दिनों में तो उनका फेस और भी ज़्यादा काला पड़ा, लेकिन धीरे धीरे जब अंदर से स्किन हील होगी तो आपकी झाइयाँ ठीक होने लगेंगी, लेकिन इसमें समय लगता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। जल्दबाजी, आप सोचते हैं कि 1 महीना यूज कर लिया तो अब चाकू से छील दें, तो आप एक बात और ध्यान रखिए मेरी बहनों, अगर आप इतनी निराश हो जाएंगी तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको निराश नहीं होना है। ये तो सिर्फ झाइयों वाली बात है, इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं, जो दुनिया नहीं देख सकते हैं। भगवान ने आपको आंखें दी हैं तो कम से कम आप इस खूबसूरत दुनिया को देख रही हैं। तो लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसे में झाइयाँ कोई बड़ी समस्या नहीं है, जिसके लिए ना मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी समस्या है। जिन लोगों को भगवान ना करे किसी को ये समस्या हो, क्योंकि जो फेस है उसी से मतलब हम खूबसूरत लगते हैं, तो महिलाओं को अपनी खूबसूरती बहुत प्यारी होती है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखें, जो सुंदरता है वो मन से आती है, सिर्फ तन से नहीं आती है। तो ऐसे में अपना मन बिल्कुल भी दुखी ना करें। अगर आपने अपने मन में ठान लिया है कि हमें झाइयाँ ठीक करनी है, तो वो निश्चित रूप से ठीक होंगी। लेकिन होंगी कब? जब आप अपने मन से ये निकाल देंगे कि मेरा चेहरा ठीक नहीं हो रहा है, मेरी झाइयाँ ठीक नहीं हो रही हैं। आपको सोचना है कि मेरी झाइयाँ ठीक हो रही हैं, मैं पहले से बहुत सुंदर लगने लगी हूँ। आप एक काम करिएगा, आप जैसा सोचते हैं दोस्तों वैसा ही हमारे साथ होता भी है। आप अपने फ़ोन में कोई अच्छी सी अपनी पुरानी जो जिसमें आप खूब बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हो वो फ़ोटो अपने फ़ोन में लगा लें, और सुबह उठते ही आप उसको देखिएगा। फेस अपना सीधा मत देखिएगा, हो सके तो कम से कम ही आप शीशा देखें, कम से कम आप अपने फेस को छुएं। अगर आप बार बार अपने फेस को छूते भी हैं तो इससे भी समस्या बढ़ती ही है। तो उसको देखें, देखिएगा, धीरे धीरे जरूर फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं, क्यों नहीं होगा। बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उनमें फायदा होता है, तो ये तो झाइयाँ हैं, क्यों ठीक नहीं होगी। लेकिन होंगी तभी जब हम
पॉजिटिव रहकर कोई चीज़ करेंगे, सोचेंगे। आप कोई भी रेमेडी ट्राई करते हैं तो ये मानकर, ये सोचकर मत करिएगा कि 2 दिन में फ़ायदा हो जाएगा, 3 दिन में फ़ायदा हो जाएगा। आपने कमेंट पढ़े, किसी ने कहा मैंने 2 बार लगाया, मुझे, आपको नहीं पता कि उसको कितनी समस्या थी। हमारी समस्या क्या है, हमें शायद अंदर से प्रॉब्लम होगी, हमें किसी अन्य वजह से प्रॉब्लम होगी, उनकी ऊपरी जो है हल्के फुल्के दाग होंगे तो ठीक हो गए होंगे 2 बार में ही। आपको ये बातें भी तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको सोचना है कि हाँ मेरी भी झाइयाँ ठीक होंगी, क्यों नहीं होंगी, इन लोगों की हुई हैं तो मेरी भी होंगी। लेकिन ये नहीं सोचना है कि अरे उनकी तो 2 बार में होंगी, मेरी तो, हमने तो 8 दिन लगा लिया, हमने तो 1 महीने लगा लिया। आप ऐसे ऐसे कमेंट पढ़ेंगी जहाँ लोगों को 6-6 महीने बाद जो है वो फ़ायदा हुआ, लेकिन फ़ायदा हुआ। आप ये भी ध्यान रखिए कि आपकी जो समस्या है वो बढ़ नहीं रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और एक कमेंट और पढ़ लेते हैं कि दीदी मैंने जब से वेट लॉस किया तब से मुझे झाइयाँ हो गई हैं और अब ठीक नहीं हो रही हैं। तो आपने वेट लॉस किया तो निश्चित रूप से आपके शरीर में ना कुछ प्रोटीन की, विटामिन की या ना कुछ ऐसी कमी हुई होगी, तभी आपको जाके ये झाइयाँ हुई हैं। तो देखो, जब तक वो कमी पूरी नहीं होगी तब तक झाइयाँ ऊपर से कुछ भी लगाने से नहीं जाएंगी। तो इसलिए डाइट का आपको ध्यान रखना है, हेल्दी डाइट लेनी है। तो तभी मैं कहती हूँ कि देखो, हर चीज सोच समझ कर ही करें। एक समस्या को खत्म करने के लिए आपको दूसरी समस्या खड़ी नहीं करनी है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी हमने दूध बंद कर दिया, लोग कहते हैं कि प्रोटीन की चीजें खाना बंद कर दो, उससे झाइयाँ हो जाती हैं, झाइयाँ ठीक नहीं हो रही हैं तो आप दूध, घी, प्रोटीन वाली चीजें मत खाओ। अब आप एक बात हमें बताओ कि अगर हम हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, अगर आप प्रोटीन की कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी, झाइयाँ ठीक नहीं होंगी, ये मुझे पता है। अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो कहाँ से झाइयाँ ठीक नहीं होंगी, बताइए आप मुझे। और दूसरी चीज़, अगर प्रोटीन आपके शरीर में नहीं पहुँचेगा तो अन्य समस्याएं आपको ज़रूर हो जाएंगी। तो ऐसी बातों में बिल्कुल भी ना पड़ें, आप हेल्दी चीज़ें खाएं। झाइयाँ ठीक होंगी वो अलग चीज़ है, झाइयाँ मिटाने के लिए आपको जो चीज़ें खाने चाहिए आप उनको अपनी डाइट में शामिल करें, ना कि आप दूध, घी या प्रोटीन को ही छोड़ दें। जो चीज़ हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है वो तो हमें खानी ही चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अगले वीडियो में आपको जो भी कुछ पूछना है कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही काव्या फैमिली ब्लॉग के साथ बनाए रखें। और दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर से बताइएगा, एक प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर से करिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।